हे हाय गाइस, फिल्म फीवर में आपका स्वागत है दोस्तों। पुष्पा 2 को देखे हुए मुझे तकरीबन 13 घंटे हो चुके हैं और आपको बता दूं अभी तक ये जो फिल्म है मेरे जहन से उतरी नहीं है। मतलब इतना अलग लेवल का ये फिल्म है। पार्ट 1 जो मैंने देखा था, पुष्पा पार्ट 1, वो एक प्रीक्वल था। वो अपने आप में बहुत अच्छी फिल्म थी, उसके गाने अच्छे थे और स्वैग स्टाइल हर चीज़ अच्छा था। ठीक है, जिस हिसाब से बिल्डअप होता है, एक्शन सीक्वेंसेस आते हैं, अल्लू अर्जुन का ऑरा नज़र आता है, डायलॉग डिलीवरी होती है, मज़ेदार होती है। तो प्रीक्वल जब आप देखोगे तो वो अपने आप में एक बेंचमार्क है। तो उस बेंचमार्क को सरपास करना अपने आप में बड़ी बात होती है। तो पार्ट 1 का जो सीक्वल, ये जो पुष्पा पार्ट 2 आया है, ये जो है प्रीक्वल के जो ऑरा होते हैं, उसका जो बेंचमार्क होता है, उसको सरपास कर दिया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, लोग सोचते हैं ना कि हाँ सीक्वल आ रही है तो फ्रेंचाइज के नाम पर सेकंड पार्ट बना लिया, चलो एक हिसाब से ठीक ठाक फिल्म बन जाएगी। लेकिन यार उससे भी परे है, सरपास कर दिया सारे के सारे एक्सपेक्टेशंस को पुष्पा 2 ने। जी हाँ, अल्लू अर्जुन की अगर मैं बात करूं, जिस हिसाब से उन्होंने एक्टिंग की है, जिस हिसाब से उन्होंने इमोट किया है, चाहे वो हंसना हो, रोना हो, एटीट्यूड दिखाना हो, इस हिसाब से स्टाइल से चलना हो, गाने हो, डांस हो, हर एक एंगल में अल्लू अर्जुन ने ताबड़तोड़ तरीके से तबाही मचा दी है। क्या परफॉर्मेंस दिया है। और हर कोई बोल रहा है कि अल्लू अर्जुन को इस पार्ट के लिए भी, इस फिल्म के लिए भी उनको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। और वाकई जिस हिसाब से उन्होंने प्रदर्शन किया है, इस फिल्म के लिए भी उनको नेशनल अवार्ड मिल सकता है। जो स्वैग है, जो स्टाइल है, उसको कैरी करते हुए एक्टिंग करना, अपने कैरेक्टर में ही अपने आप को घोल कर पर्दे पर उतारना, वो अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है। अल्लू अर्जुन ने उस काम को कर दिखाया। और आपको बता दूं, हर तरफ, चाहे वो सदर्न इंडिया हो, नॉर्दर्न इंडिया हो या फिर वर्ल्ड वाइड हो, जहां पर भी पुष्पा 2 अगर चल रही होगी ना, उनको मास सिनेमा क्या होता है, हीरोइज्म क्या होता है, हर चीज़ पता चलने वाला है। क्योंकि पुष्पा 2 वैसे ही फिल्म है। एक हिसाब से मैं कह सकता हूं दोस्तों कि पुष्पा 2 इज़ द मासिएस्ट फिल्म एवर मेड। जी हाँ, मैं अपने एरा की मैं बात कर रहा हूं। जिस हिसाब से आपको ये फिल्म बांध कर रखती है, इंगेज कर कर रखती है, पलक झपकने का मौका तक नहीं देती है। और हर एक सिचुएशन जब क्रिएट होती है और उसके बाद जो कंक्लूजन निकल कर आता है, वहाँ पर आप बोलते हो क्या बात है, क्या बात है। इस तरह की चीज़ें होती है और हर कोई, मैं देख रहा था थिएटर के अंदर, हर कोई देख रहा है, इन्वॉल्व है, एंजॉय कर रहा है। ठीक है, और पूरी तरह से फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है। हर कोई इस फिल्म को देख सकता है। और मैंने अपने सेकेंड हाफ के रिव्यू में भी आपको बताया था कि ये जो फिल्म है, हर एक तबके के जो लोग हैं ना, वो कनेक्ट करेंगे। आप अपने जीवन के किसी भी दहलीज पर क्यों ना हो, आपको ये फिल्म पसंद आएगी। वाकई पुष्पा वैसी ही फिल्म है। एक इंडिविजुअल होने के नाते, ठीक है, वो जो ईगो होता है हमारा, जो एटीट्यूड होता है, वो क्या होना चाहिए, उसको भी हाईलाइट कर रही है। उसके अलावा फैमिली वैल्यूज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक चाचा कैसा होना चाहिए, एक पति कैसा होना चाहिए, एक बेटा कैसा होना चाहिए, एक दोस्त कैसा होना चाहिए, ठीक है, एक लीडर कैसा होना चाहिए, वो सारे के सारे जो एस्पेक्ट हैं पुष्पराज यानी कि अल्लू अर्जुन के जो कैरेक्टर है उसके अंदर डाले गए हैं। और इसी के इर्द गिर्द कहानी भी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखते हो, उसके साथ स्क्रीन प्ले जो चल रहा है, आपको मज़ा आता है। और हमें क्या चाहिए, सेलिब्रेशन करने का मौका चाहिए। पुष्पा 2 वही है, एक तरह से सेलिब्रेशन है यार। सिनेमा इज़ लाइक अ सेलिब्रेशन। और यहाँ पर आप सेलिब्रेट करते हो। लगता ही नहीं कि ये जो फिल्म है 3 घंटे 21 मिनट की फिल्म है दोस्तों। लगता ही नहीं है, कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। और जब ख़त्म होता है तो ख़त्म होने के बाद ऐसा महसूस होता है, बस अब आगे क्या, अब आगे क्या। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आगे जो होगा उसकी भरपाई हो जाएगी, क्योंकि पार्ट 3 भी आने वाला है दोस्तों। अब ये हिडन सीक्रेट नहीं रहा है, पार्ट 3 भी आने वाला है पुष्पा का। यानी कि पुष्पा जो है इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइज बन चुका है। सिर्फ पैन इंडिया ही नहीं, पैन वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, हर तरफ पुष्पा छाने वाला है और छा भी रहा है। जिस हिसाब से इसकी मैसिव एडवांस बुकिंग हुई, जिस हिसाब से स्पॉट बुकिंग चल रही है, लंबी लंबी कतारें चल रही है। इनफैक्ट मैं पिछले 1-1.5 घंटे से अपने कुछ रिलेटिव्स के लिए पुष्पा के टिकट्स में बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट ऐप हो, चाहे वो बुक माई शो हो, वहाँ पर ऐप जो है हैंग हो जा रहा है, क्रैश हो जा रहा है। इस हिसाब से माहौल चल रही है। ठीक है, तो एक हिसाब से होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है,
वीकेंड भी आ रहा है और जिस हिसाब से हम सभी फिल्म को देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, फिल्म भी वैसी है, हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए टिकट तो चाहिए, थिएटर में जाना है। तो यार टिकटें आजकल थोड़ी मुश्किल से मिल रही है, ठीक है। नॉर्दर्न एरिया की अगर मैं बात करूँ फिर भी कुछ कुछ टिकट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन साउदर्न इंडिया में आप जाओगे वहाँ पर आपको टिकट्स मिलने मुश्किल है। मतलब एक हिसाब से फिल्म जो है रैम्पेज मोड पे चल रही है। जी हाँ, और मैंने आपको कल ही मैंने बताया था, जब मैं आपके सामने पब्लिक रिव्यू लेकर आया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब 5 तारीख आएगा, फिल्म जब रिलीज़ होगी, आप सभी लोग पहली किरण सुबह 5 तारीख को आप जब देखने जाओगे और हर तरफ जब माहौल पुष्पा का होगा ना, आप चौंक जाओगे। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, हर तरफ पुष्पा का ही एकदम धमाल चल रहा है। एक मासी फिल्म है, एक मासी फिल्म है, और मासी फिल्म का बाप है ये पुष्पा। पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला, ठीक है। पहले ही सीन में वो जापान का दृश्य दिखाया जाता है और जो एंट्री सीन होती है अल्लू अर्जुन की, वहाँ पर तो धमाल मच जाता है। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरह का एंट्री सीन होने वाला है, और धमाल धमाल हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो ट्रांजिशन होता है और जो कहानी आगे बढ़ती है, मतलब एलिवेशन पे एलिवेशन, मतलब जगह जगह के आपको कहीं पे भी इंगेज होने का, मतलब आप फ़ोन में इंगेज हो जाओ, कहीं और किसी से बात करो, मौका ही नहीं देती ये फिल्म। इस तरह की ये फिल्म है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूँ, फिल्म का जो प्रेजेंटेशन है लाजवाब है। जथरा जो सीन है वो तो बहुत ही खतरनाक है, अलग लेवल का है। और एक पर्टिकुलर सीन होता है जब उनके हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं। सोचिए उस सीन को दर्शाने में कितना ज़्यादा एफर्ट लगा होगा, कितना ज़्यादा एफर्ट लगा होगा। और अल्लू अर्जुन ने करके दिखाया, फिल्म के मेकर्स ने उस चीज़ को कोरियोग्राफ करके दिखाया है, और वो सिनेमा पे दिखता है, लगता है कि हाँ हम सिनेमा देख रहे हैं। दिस इज़ प्योर सिनेमा गाइस, ठीक है। तो ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों, पुष्पा पार्ट 2 को लेकर, पुष्पा द रूल को लेकर लाजवाब फिल्म है। और आप सभी है ना सरप्राइज होने के लिए तैयार हो जाओ। आप बस कुछ मत देखो इधर उधर, कुछ इधर उधर ध्यान मत दो, फिल्म देखने के लिए जाओ, और जब जाओ तो आप सरप्राइज होने के लिए तैयार हो जाओ। जिस हिसाब से स्वैग है अल्लू अर्जुन का, लाजवाब है। और यहाँ पर मैं हिंदी की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैंने फिल्म हिंदी में देखा है, तो शेष तलपड़े जी का बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा कि अच्छा एफर्ट रहा है। जिस हिसाब से उन्होंने वॉइस मॉड्यूलेशन करते हुए अल्लू अर्जुन के अलग अलग जोन वाले जो डायलॉग डिलीवरी होते हैं, उसको जिस हिसाब से मैच करते हुए उन्होंने डबिंग की है, लाजवाब है, ठीक है। जिस हिसाब से पान मसाला खाते हैं, तो पान मसाला खाते हुए शेष तलपड़े जिस हिसाब से बातें करते हैं अल्लू अर्जुन पर, एकदम सूट होता है। और रश्मिका मंदाना का भी बहुत अच्छा कैरेक्टर, एक अच्छा मोनोलॉग है। फहद फासिल की अगर मैं बात करूँ तो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव इन इंडियन सिनेमा में, हमेशा बोलता आया हूँ, और यहाँ पर भी मज़ा आ गया है। एक विलन भी है, और विलन के साथ साथ उनका जो एक्सप्रेशन है, आंखें फाड़ कर देखना उनका, और हंसी जो आती है, ठीक है। इस फिल्म के अंदर जो सिचुएशन क्रिएट होते हैं ना, वो अपने आप में इंटरेस्टिंग हो जाता है। आपको हंसना भी आ जाता है, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, और थोड़ा थोड़ा आप सोच में डूब जाते हो कि यार ये कैरेक्टर आने वाले वक्त में क्या करेगा। कुछ चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल भी हो जाती है। तो वो सारे एलिमेंट्स एक मास फिल्म में होनी चाहिए, वो है। और सुकुमार सर की अगर मैं बात करूँ, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स वी हैव, और जिस हिसाब से उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, मानना पड़ेगा। आज के दौर में सोचिए ज़रा, कुछ प्रॉम्प्ट्स आप डालते हो एआई पर, अलग अलग फिल्में तैयार हो जाती हैं। तो आज के दौर में हम जो लोग हैं, हम जो व्यूवर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। हमारे सामने वर्ल्ड सिनेमा जो है ना ईजिली एसेसिबल है। ऐसे मौके पर कोई फिल्म अगर आ रही है तो उस फिल्म के पास बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है कि हम ऑडियंस को, आज की ऑडियंस को हम इम्प्रेस कर पाए। मैं आपको बता दूं, मैं एज अ मॉडर्न एज ऑडियंस हूँ, मैं एक व्यूवर हूँ, और इस हिसाब से इस फिल्म की अगर मैं बात करूँ, इस फिल्म ने पूरी तरह से मुझे इम्प्रेस किया है। और मैं पूरी तरह से कह सकता हूँ, आप भी जब ये फिल्म देखेंगे तो आपको ये फिल्म इम्प्रेस करेगी। ओवरऑल फिल्म मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। अमेजिंग स्टार्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको बता दूँ, इस फिल्म को मैं 5 आउट ऑफ 5 देना चाहूँगा। कोई भी इधर उधर का कोई क्रिटिक्स या ऐसा कुछ बनने की कोशिश नहीं करूँगा मैं कि यार यहाँ पे मार्क्स काट दो, यहाँ पर मार्क्स काट दो।
पूरी तरह से ये फिल्म इसने मुझे एंजॉय कराया है, इसने मेरा पैसा वसूल कराया है, तो 5 स्टार्स तो डिजर्व करती है फिल्म। 3 घंटा 21 मिनट की पिक्चर है, आपको लगेगा ही नहीं कब पिक्चर खत्म हो गई। मतलब हम 2.5 घंटे की भी पिक्चर, 2 घंटे की भी पिक्चर हम देखने जाते हैं ना, तो यार 2 घंटे के लिए हम देख ले तो यार इधर उधर टाइम पास ही करते रहते हैं। लेकिन ये जो फिल्म है आपको पूरी तरह से एंटरटेन करके रखती है। 3 घंटा 21 मिनट, अरे 2.5 घंटे के लिए पिक्चर देखने आता हूँ, अरे चलो 3 घंटा 21 मिनट एक्स्ट्रा आपको एंटरटेन करती है फिल्म। तो आप सोच सकते हो मेरे एक्सप्रेशन को लेकर, मेरे एक्साइटमेंट को लेकर, मेरे रिएक्शन को लेकर कि किस हिसाब से ये फिल्म है। बिल्कुल वैसी फिल्म है, मज़ा आ गया। आप इस फिल्म को देखने के लिए जाइए। ये है मेरा ओपिनियन अबाउट पुष्पराज पार्ट 2 को लेकर, पुष्पा द रूल। आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपके राय भी, अपने एक्सपीरियंसेस भी हमारे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखें, और मुझे जो कमेंट अच्छा लगेगा उसको मैं लाइक भी जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग, बाय बाय।